अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर में। प्यारे बच्चों, में स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का रियाजी मजमून का सबक नंबर 15 शुमारियात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। प्यारे बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि ये जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है सबक नंबर 15 का, ये आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हमारा जो 7वीं का रियाजी मजमून का सिलेबस पूरा निसाब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, निसाब जो है ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी एक गुजारिश है लेक्चर शुरू करने से पहले कि हमने इन तमाम वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, और मेहनत इसलिए की है ताकि हमारे बच्चे किस तरह मैथ्स में रियाजी मजमून में आगे बढ़े। यहाँ पर बहुत सारी कॉन्सेप्टों को आपको लॉजिक को समझाया गया है, कॉन्सेप्टों को समझाया गया है ताकि हर एक बच्चे को आसानी के साथ में ये तमाम मैथ्स की जो लेक्चर्स है ये समझ में आ जाए। तो इसके लिए हमने बहुत एक अच्छी कोशिश की है और बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो एक गुजारिश ये है कि हमारे जो वीडियोस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपको नहीं समझता है, बार बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और वीडियो को शेयर करके आप दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो माली परेशानी की वजह से वो ट्यूशन लगा नहीं सकते हैं, ट्यूशन के पैसे दे नहीं सकते, उनके माँ बाप जो कम गरीब होते हैं, माली एतबार से परेशान होते हैं। तो ऐसे बच्चे भी जो है वो अपने घर के अंदर जो है घर पर रहकर जो है वो वीडियोस को देखकर बहुत सारी जो रियाजी की अपनी कॉन्सेप्ट है और उसको समझ सकते हैं और रियाजी मजमून को समझ सकते हैं और वो रियाजी में भी अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हैं। तो हमने एक बहुत अच्छी कोशिश की है, हमने बहुत मेहनत की है ताकि हमारे बच्चों का फ़ायदा हो, हमारी कौम का फ़ायदा हो। कौम के लिए जो थोड़ी सी यहाँ पर एक कोशिश की गई है प्यारे बच्चों, तो बहुत खुशी के साथ ये बात बताई जा रही है कि जो हमारा 7वीं का सिलेबस यहाँ पर इस लेक्चर के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम जो है इंशाअल्लाह 8वीं का सिलेबस जो शुरू करेंगे। चूँकि हम जो NMMS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, NMMS एग्ज़ाम के अंदर जो 7वीं और 8वीं की बेस पर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम जो है 7वीं का पहले सिलेबस मुकम्मल कर चुके हैं। अब जो है 8वीं का सिलेबस इसके बाद में हम शुरू करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है तादुदी तकसीमी जदोल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है इसको पहले समझना है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे समझ लो क्लास है, स्कूल 7वीं क्लास समझ लो या 5वीं क्लास, कोई भी क्लास है, तो उसमें एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे बच्चों को कभी कभी जो है सेम मार्क्स मिलती है। या क्रिकेट का मैदान है, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जो सेम रन्स बनाते हैं, सेम उनकी 50 होती है, सेम सेंचुरी होती है। हाँ, तो हमको ये पता करना पड़ता है कि भाई जो क्लास में जो है सेम मार्क्स कितने बच्चों को कितनी मार्क्स मिली है। तो उसके लिए हम जो है तादुदी तकसीमी जदोल का इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोर्ड हमारा छोटा है और सवालात जो बड़े बड़े हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर सवालात नहीं लिखाएंगे। सवालात आपको किताब में से देखना रहेंगे। आप सवालात को किताब में से देख कर जो है उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है, मिसाल नंबर 1 जो है यहाँ देखना है, सफ़र नंबर 97 पे एक मिसाल दी हुई है। एक क्लास से कुछ लड़कियों का घर से स्कूल तक का फासला किलोमीटर में दिया हुआ है। काय में दिया हुआ है? किलोमीटर में दिया हुआ है। कुछ लड़की के घर से फासला 1 किलोमीटर है, कुछ लड़की का 3 किलोमीटर है, कुछ लड़की का 2 किलोमीटर है, किलोमीटर में फासला दिया हुआ है। तो इसकी बिना पर हमको जो है तादुदी तकसीमी जदोल बनाना है। अब तादुदी तकसीमी जदोल के अंदर प्यारे बच्चों सबसे पहले तो है वो शुमारा दिया होता है। क्या दिया होता है? शुमारा, यानी 1 किलोमीटर दूर फासले पर कितने लोगों का घर है, 2 किलोमीटर फासले पर कितने लोगों का घर है। उसके बाद में दिया रहता है शुमारियाती निशान। क्या रहता है? शुमारियाती निशान, ठीक है। और फिर उसके बाद में ताद्दुद, यानी कितना अदद कितनी मरतबा आया है उसको हम ताद्दुद कहते हैं। कितना, कौन सा अदद कितनी मरतबा आया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे बड़ा अदद कौन सा है। तो देखेंगे, सब मालूम पड़ा हमको सबसे बड़ा अदद 6 है। और सबसे छोटा अदद कौन सा है? तो सबसे छोटा अदद 1 है। तो हम 1 से लेकर 6 तक के शुमारा करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब शुमारियाती निशान लगाएंगे हम। तो 1 देखेंगे, 1 कितनी मरतबा आया? तो 1 मरतबा आया है, 2 मरतबा आया है, 1 जो है वो 2 मरतबा आया। तो इस तरह से 2 मरतबा निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 ताद्दुद लिखेंगे।
ठीक है। अब उसका 3 देखना है, 3 दिया हुआ है तो 3 कितनी मरतबा आया है, 3 एक मरतबा है यहाँ पर, 3 भी 2 मरतबा आया है, सॉरी 2 देखेंगे, 2 देखेंगे, 2 यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि, तो 2 देखेंगे, 2 यहाँ पर एक मरतबा आया है और आगे एक ही मरतबा है तो एक ही निशान लगाएंगे, तो 2 एक मरतबा आया है, ठीक है। उसके बाद 3 है तो 3 देखेंगे, 3 कितनी मरतबा आया है, 3 यहाँ पर एक मरतबा आया है, यहाँ पर एक मरतबा आया है, ठीक है। यहाँ पर 3 एक मरतबा आया है, यहाँ पर 3 एक मरतबा आया है, 3 भी 2 ही मरतबा आया है तो 3 2 मरतबा लिखेंगे, ठीक है। अब 4 देखेंगे, 4 कितनी मरतबा है, 4 एक मरतबा, यहाँ पर 2 3 4 5, ठीक है। तो जब 5 आ जाए तो शुमारी तीन से किस तरह लगाते हैं, ये इस तरह 1 2 3 4, 4 लिखने के बाद एक आड़ी लकीर लगाएंगे हम, तो इस तरह से ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये 5 हो जाएंगे, 5 लिख देंगे ताद्दुद, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे 5 देंगे कितनी मरतबा आया, 5 5, ये एक मरतबा आया 5, ये 2 मरतबा 5 आया है, 2 मरतबा 5 आया तो 2 शुमारी निशान लगाएंगे और 2 ताद्दुद लिखेंगे, 2 ताद्दुद लिखेंगे, ठीक है। अब 6 देंगे, 6 कितनी मरतबा आया तो 6 1 2 3 मरतबा आया 6, तो 1 2 3, 6 3 मरतबा है। इसकी जमा करेंगे हम, 2 1 3, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 कैसे आ रहे हैं, 2 1 2 सॉरी 2 1 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 2 12, 12 और 6 सॉरी ये 3 है, 6 लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो 12 3 15, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n का मतलब होता है कुल तादाद, तो n बराबर हो जाएगा 15, n बराबर कितना हो जाएगा 15। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा कॉलम बना देता हूँ, ये कॉलम इस तरह आपको बनाना है, मैं हाथ से बना रहा हूँ लेकिन आप फुल पट्टी की मदद से अच्छे से अच्छा बनाएंगे, ठीक है। एक 3 कॉलम बना रहता है, ये 3 कॉलम रहता है ये, ठीक है। इस तरह से इस तरह 3 कॉलम दिया रहता, 3 कॉलम बनाना है हमको, एक में शुमारा रहेगा, एक में शुमारती निशान रहेगा और आखिर में ताद्दुद रहेगा। तो इस तरह से ताद्दुदी तकसीमी जदौल को इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से बनाया जाता है ताद्दुदी तकसीमी जदौल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बाद प्यारे बच्चों हम जो मश्की सवालात नंबर 55 को देखेंगे, मश्की सवालात नंबर 55 को हम देखेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर सवाल जो है बहुत बड़ा दिया हुआ है, सवाल जो है वो बहुत बड़ा दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर सवाल को थोड़ा मुख्तसर लिखकर, हमको असल समझना ये है कि ताद्दुदी तकसीमी जदौल बनाते किस तरह से, ठीक है, बनाते किस तरह से है, इसको हमको समझना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम देखेंगे यहाँ पर टोटल 4 मिसालें दी हुई, यहाँ पर हम आपको जो है 2 मिसाल यहाँ पर हल करके बताएंगे और 2 मिसाल आपको खुद से हल करना रहेगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, एक क्लास के 30 तलबा की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी हुई है, इसकी मदद से ताद्दुदी जदौल बनाइए। ताद्दुदी जदौल हमको क्या करना है, बनाना है। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 1 में देखेंगे तो सबसे पहले हम जो है टेबल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर शुमारा देंगे, शुमारा, ठीक है। उसके बाद शुमारियाती निशान और आखिर में ताद्दुद, ठीक है। आखिर में कितना क्या है, ताद्दुद देखेंगे। तो प्यारे बच्चों आप किताब के अंदर देखेंगे सफ़ा नंबर 99 पर देखेंगे सवाल नंबर 1, 30 तलबा की जो हाइट है, ऊंचाई जो है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। कैसे दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले सबसे बड़ा अदद मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों 30 अदद में हम देखेंगे, 30 तलबा की ऊंचाई देखेंगे तो 131 जो है वो सबसे छोटा अदद है और 140 जो है वो सबसे बड़ा अदद है। 140 जो है वो सबसे बड़ा है, तो हम 131 से लेंगे, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 और 140, इस तरह से। अब हमको देखना है कि वो 30 तलबा के अंदर 131 सेंटीमीटर वाले तलबा कितने हैं। तो पहले बच्चों मैं यहाँ पर निकाल कर रखा हूँ, तो आप किताब में देख सकते हैं, किताब के अंदर सवाल दिया हुआ है और सेंटीमीटर भी दिया हुआ है तलबा की, 30 तलबा की जो ऊंचाई है वो भी दी हुई है। तो 131 के जो 3 मरतबा आया, कितनी मरतबा आया है, तो 131 में हम 3 मरतबा लिखेंगे, 1 2 3 और यहाँ ताद्दुद में लिखेंगे 3, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे तो 132 जो है, 132 वो भी 3 मरतबा आया, कितनी मरतबा आया है, 3 मरतबा आया, तो 3 निशान लगाएंगे
और यहाँ तादुद लिखेंगे 3, ठीक है, तादुद लिखेंगे 3। उसके बाद 133 जो है वो 5 मरतबा है। कितनी मरतबा है? आप किताब के अंदर प्यारे बच्चों सवाल देख सकते हैं। यहाँ जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पर पूरा सवाल नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर नोट्स बना कर रखा हुआ हूँ और सवाल को हल करके रखा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो 133 जो है वो 5 मरतबा है, तो 5 किस तरह लिखेंगे? 1 2 3 4 और एक आड़े लकीर, ये 5 इस तरह से लिखते हैं। अब ये इस तरह 5 लिख देंगे, ठीक है। 134 जो है 134 वो 3 मरतबा आया है, 1 2 3, ठीक है। 135 जो है वो भी 3 मरतबा आया है, 1 2 3, ठीक है। 136 जो है वो 2 मरतबा आया है। कितनी मरतबा आया है? 136 2 मरतबा आया है। उसके बाद 137 जो है वो भी 2 मरतबा आया है, 137 2 मरतबा आया है। उसके बाद 138 जो है एक ही मरतबा है, 138 जो है वो एक ही मरतबा आया है, ठीक है। 138 जो है वो एक ही मरतबा आया है। उसके बाद 139 जो है वो 3 मरतबा आया है, 1 2 3, 3 मरतबा आया है। उसके बाद 140 जो है वो 5 मरतबा आया है, तो 1 2 3 4 और ये आड़े लगे एक 5, इस तरह से प्यारे बच्चों तादुदी तकसीमी जदोल को बनाया जाता है। अब इनकी जमा देखना, इनकी जमा 30 आना चाहिए बराबर। इसकी जमा जो तादुद की जमा पूरी 30 आना चाहिए। तो 3 में 3 मिलाए 6, 6 में 5 मिलाए 11, 11 में 3 मिलाए 14, 14 में 3 मिलाए 17, 17 में 2 मिलाए 19, 19 में 2 मिलाए 21, 21 में 1 मिलाए 22, 22 और 3 25 और 25 5 30। तो n बराबर आएगा 30। n बराबर क्या आएगा? कितना आएगा? n बराबर आएगा 30, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से तादुदी तकसीमी जदोल को बनाया जाता है। आप जो है बयास के अंदर इस तरह कॉलम बनाकर जो इसको हल करेंगे, कॉलम बनाकर इसको देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं हम। मशक़ी सवालात नंबर 55 का सवाल नंबर 2 देखेंगे। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 2 हमारा है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में सवाल लिखा हूँ। सवाल नंबर 2 है, एक बस्ती में 50 ख़ानदान के अफराद की तादाद जो है वो दी हुई है कि हर ख़ानदान में कितने कितने अफराद है वो दिए हुए है। 50 ख़ानदान में जो अफराद, हर ख़ानदान में कितने कितने अफराद है वो आप सफ़ा नंबर 99 पर सवाल नंबर 2 देख सकते हैं। सवाल नंबर 2, तो उसमें प्यारे बच्चों हमको जो है तादुदी तकसीमी जदोल बनाकर बताना है। यहाँ पर तादुदी तकसीमी जदोल हमको बनाकर यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुमारा लिखेंगे, शुमारा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद शुमारियाती निशान, शुमारियाती निशान। उसके बाद तादुद, कौन सा अफराद जो है बराबर कितनी मरतबा बार बार आया है उसके लिए यहाँ पर तादुद, उसी को जाहिर करते हैं उससे तादुद को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ा अदद हम देखेंगे अगर, तो हमको सबसे बड़ा अदद जो है वो 5 है। कितना है? 5 है। और सबसे छोटा अदद जो है वो 1 है, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 तक शुमारा लेंगे हम, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हमको देखना है प्यारे बच्चों कि 1 यहाँ पर कितनी मरतबा आया है। तो मैंने यहाँ पर 1 पहले से निकाल चुका हूँ, मैं बना चुका हूँ तादुदी तकसीमी जदोल। तो 1 जो है सिर्फ 1 मरतबा आया है। कितनी मरतबा आया है? तो हम जो है 1 शुमारियाती निशान बनाएंगे, ठीक है, और तादुद भी 1 ही लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों 2 जो है वो 2 13 मरतबा आया है। कितनी मरतबा आया है? 50 ख़ानदान में जो अफराद की तादाद है, तो हर ख़ानदान में जो दो ख़ानदान वाले, दो अफराद वाले ख़ानदान जो है वो 13 है। कितने हैं? तो हम 13 किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले 1 2 3 4 और आड़े लकीर 5, 1 2 3 4 और आड़े लकीर 5 और 1 2 3, ये 5 और ये 3 13, ठीक है। 5 5 10 और 3 13, इस तरह 13 लिखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों 3 जो है, 3 ये 16 मरतबा आया। कितनी मरतबा आया है? 16 मरतबा है। तो 16 हम 3 मरतबा इस तरह लिखेंगे। तादुदी शुमारियाती निशान जो है वो 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 और एक 5, ये 5 10 15 और एक हम लगा देंगे आके, ये हो गया 16। कितना हो गया? 16 हो गया। अब 4 देखना, 4 कितनी मरतबा आया है? तो 4 प्यारे बच्चों वो आया 13 मरतबा आया है। 4 भी 13 मरतबा आया है। तो 1 2 3 4 1 5, ये हो गया 2 3 4 और ये 5 और 1 2 3, ये 13, ठीक है। अब 5 जो प्यारे बच्चों 5 जो है वो 7 मरतबा आया है। कितनी मरतबा आया है? 7 मरतबा। तो 1 2 3 4 और एक 5 और 1 2, ये 7। तो इनकी जमा प्यारे बच्चों 50 आना चाहिए। तो 1 में 13 मिलाएंगे 14,
14 में 16 मिलाएंगे 30, 30 में 13 मिलाएंगे 13 40 और उसमें 7 मिलाएंगे 50। ठीक है, तो n बराबर 50, n बराबर 50। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से तादुदी तकसीमी जदोल जो है वो बनाया जाता है। तो प्यारे इसी के साथ साथ हमारा जो सबक नंबर 15 का लेक्चर नंबर 2 भी ख़त्म हो रहा है और सबक नंबर 15 के साथ में हमारा 7वीं का पूरा सिलेबस भी, पूरा निसाब भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइंदा 8वीं का सिलेबस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।